हेलो बच्चों, मैं संजय सर। आपको पिछले क्लास में मैंने कॉन्टिन्यूटी कराया था। आज मैं डिफरेंशियबिलिटी कराने जा रहा हूँ। हाँ बच्चों, आज मैं हम आपको डिफरेंशियबिलिटी टेस्ट कराने जा रहा हूँ। इसमें सबसे पहले जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है एफ डैश एक्स इक्वल टू लिखते हैं आपको लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। एक्चुअल में बच्चों ये फॉर्मूला होता है। तो डिफरेंशियबिलिटी में सबसे पहले अ फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल बच्चों, अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू सी। मैंने सी ले लिया, आप एक्स इक्वल टू ए भी ले सकते हो, ये आपकी मर्जी है। तो अ फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू सी व्हेन LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू RHD राइट हैंड डेरिवेटिव। ये दोनों जब इक्वल होगा तभी जा करके हमारा ये डिफरेंशियबिलिटी टेस्ट कंप्लीट होगा। ये LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, RHD राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल होगा तभी अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू सी होगा। अब आगे आते हैं बच्चों कि LHD होता क्या है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जैसे कॉन्टिन्यूटी में हमने कराया था, कॉन्टिन्यूटी में कि लेस देन LHD राइट, उसमें लिखे थे कॉन्टिन्यूटी में LHL, तो LHL लेस देन को रिप्रेजेंट करता था। बिल्कुल सेम LHD में भी ये x लेस देन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लेस देन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मींस x इज लेस देन c है, ये c को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें कैसे करेंगे? सो देखो, सबसे पहले ये हमारा जो ये है, इसी फॉर्मूले को हम लोग चेंज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने लिखा कि लिमिट x टेंड्स टू c, माइनस का साइन डाल दिया, माइनस का साइन, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी है हमारे पास। हमने लेट किया, लेट x इक्वल टू सी माइनस एच, ये लेस देन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए माइनस एच हमने h जो है माइनस कर दिया इसके अंदर। अब यहाँ पे देखते हैं x टेंस टू c है हमारे पास। अब यहाँ देखो x टेंस टू c है, तो c यहाँ पे डालेंगे। इस x की जगह अगर हम पुट करते हैं, इस x की जगह हम पुट करते हैं c, तो c माइनस सी जीरो। तो जिस तरह से कॉन्टिन्यूटी में जीरो होता था, सेम h टेंस टू जीरो। यहाँ पे लिखेंगे बच्चों लिमिट h टेंस टू जीरो, f x की जगह हमारा c माइनस एच है, तो यहाँ पे लिखेंगे c माइनस एच माइनस एफ सी। आप c की जगह a भी ले सकते हो, मर्जी, अपॉन, अब यहाँ पे डालते हैं c माइनस एच माइनस सी। देखो c माइनस एच माइनस सी, ये c से c कैंसल हो गया, तो आपका फॉर्मूला आ गया, फाइनल फॉर्मूला। आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो विदाउट ये सब करने की जरूरत आपको नहीं है। आप जो मैं लिखने जा रहा हूं लास्ट में फॉर्मूला, इसको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच। तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप ये यूज कर सकते हो। अब अगर याद रहे तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच, ये लिखना है। अब है RHD राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव में ये आपको x ग्रेटर देन c को रिप्रेजेंट करता है। RHD बिल्कुल सेम लिखना है, कोई अंतर नहीं है। लिमिट x टेंस टू c प्लस होता है, यहां पे लिखेंगे f ऑफ x माइनस एफ सी अपॉन x माइनस सी। यहां आप क्या करेंगे? फिर से वही काम, लेट
x इक्वल टू क्या करेंगे, लेट करेंगे c प्लस एच, इसमें RHT में h बढ़ा देना है, प्लस करना है, और ये LHD में माइनस करना है, h माइनस करना है, और इसमें प्लस h करना है। RHD जिस तरह से कॉन्टिन्यूटी में करते थे बिल्कुल सेम काम करना है। अब यहाँ देखो आपके पास x टेंस टू c है, तो यहाँ पे लिखेंगे x टेंस टू c, यहाँ हमने c पुट किया तो c माइनस c 0 आ गया, तो h टेंस टू 0 हो गया। अब यहाँ पे मैंने लिखा लिमिट h टेंस टू 0 f c प्लस h लिखेंगे, x की जगह c प्लस h हमने लेट किया है यहाँ देखो, माइनस एफ सी होल अपॉन, यहाँ पे बच्चों c प्लस h लिखेंगे माइनस c, यहाँ ये और ये कैंसल हो गया। आपका जो फाइनल है फॉर्मूला, ये लिमिट h टेंस टू 0 f c प्लस h माइनस एफ सी अपॉन c कांस्टेंट है होल अपॉन h। तो बच्चों आप सिर्फ ये LHD लिख करके आप डायरेक्टली ये लिख सकते हो, और RHD लिख के डायरेक्टली ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। चलो इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। हाँ बच्चों, मैंने ये क्वेश्चन लिखा, एग्जामिन द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ द फंक्शन f डिफाइंड बाय f(x) इक्वल टू 2x प्लस 3 इफ माइनस 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन माइनस 2। दूसरा इसी का पार्ट है, इसी क्वेश्चन है x प्लस 1 इफ माइनस 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 0, और तीसरा पार्ट है इसी का x प्लस 2 इफ 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1। अब हमें इसका टेस्ट दिखाना है। देखो एक नंबर लाइन पहले बनाता हूँ, इसमें देख रहे हैं कि हमारे पास जो वैल्यू है, यहाँ देख रहे हैं -3 है, और यहाँ देख रहे हैं हमारे पास 1 है। इसके बीच में जो ये डिजिट है वो 0 है और 1, ये आपका -2 है, -2 और 0। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 है, तो और लेस देन नहीं है इसमें, है ना। इसी तरह से यहाँ देख रहे हैं x इज लेस देन इक्वल टू 1 है, लेकिन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 नहीं है। तो इस दोनों पॉइंट को नहीं लेना है, इस दोनों पॉइंट पे हमें डिफरेंशियबिलिटी टेस्ट दिखाना है -2 और 0 के ऊपर। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एट x इक्वल टू -2। अब यहाँ पे देखेंगे, देखो f डैश, आपके पास हमने फॉर्मूला लिखा था, सबसे पहले LHD लिखेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये होता है x इज लेस देन -2 को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f c माइनस h माइनस f ऑफ c, ये फॉर्मूला है, होल अपॉन -h। अब यहाँ पे देखो लिमिट h टेंस टू 0 f -2 माइनस h, यहाँ पे -2 है, c की जगह -2 पुट कर दिया, माइनस f -2 होल अपॉन -h। अब ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर देखो ये हमारा c माइनस h था, तो ये -2 से लेस देन ये वाला है, तो इसमें पुट करना है, -2 माइनस h है, तो ये हमारा लेस देन को रिप्रेजेंट करेगा और ये इक्वल टू को रिप्रेजेंट करेगा। इक्वल टू में कौन सा है, तो ये देख रहे हैं कि इसके साथ इक्वल टू है, -2 लेस देन इक्वल टू x, तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों का यूज करना पड़ेगा यहाँ। अब देखो यहाँ पे लिमिट लिखा, h टेंस टू 0 लिखा, अब ये -2 माइनस h है, तो ये लेस देन -2 है, देख रहे हो यहाँ पे -2 है, तो हमें इस इक्वेशन को यूज करना है। तो सबसे पहले लिखा लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे डालेंगे वैल्यू 2 ब्रैकेट -2 माइनस h, x की जगह पुट करना है, +3 है तो +3 ब्रैकेट ले लो, फिर माइनस लिखा। अब जब ये इक्वल टू को रिप्रेजेंट करते, देखो f -2 है तो इक्वल टू का साइन इसमें है, तो इस इक्वेशन को यूज करना है।
तो माइनस लिखा, ब्रैकेट लिखेंगे, x की जगह हमें पुट करना है -2 प्लस 1 होल अपॉन -h। अब यहां देखो, इसको लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको मल्टीप्लाई करो -4 -2h प्लस 3 और ये -1 आ गया, माइनस माइनस प्लस 1 होल अपॉन -h। यहां देख रहे हैं 3 + 1 4, ये कैंसल, ये आ गया आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 -2h अपॉन -h, -h से -h कैंसल, आपका आंसर आ गया 2। अब हम लोग करेंगे RHD। RHD क्या होता है, ये ग्रेटर देन को रिप्रेजेंट करता है। तो लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f c प्लस h माइनस f ऑफ c होल अपॉन h। बच्चों यहाँ x c की जगह है, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे लिखना f -2 प्लस h माइनस f -2 होल अपॉन आपका है h। अब ये देखो, ये -2 प्लस है तो ग्रेटर देन -2 प्लस, तो देखो x इज ग्रेटर देन -2, तो ये है, और इक्वल टू भी यही है आपका। तो ये दोनों के लिए ये सेम इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे। इसमें x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -2, तो दोनों के लिए सेम इक्वेशन हमें यूज करना है। अब यहाँ पे देखते हैं, लिमिट लिखा h टेंड्स टू 0, फिर लिखा -2 है, तो यहाँ पे लिखा हमने -2 प्लस h प्लस 1, ये हमने इसमें पुट किया क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो दोनों के लिए यही सेम वैल्यू यूज करना है। माइनस ब्रैकेट लिया, -2 डाला, यही इक्वेशन में पुट करेंगे, प्लस 1 होल अपॉन आपके पास है h। अब इसी को देखते हैं, यहाँ पे लिखा हमने लिमिट h टेंड्स टू 0, बच्चों ये है -2 प्लस 1, -2 प्लस 1 -1, तो h -1, यहाँ पे लिखा h -1। अब यहाँ देखो, ये -1 आए और ये हो गया माइनस माइनस प्लस 1, तो यहाँ हमने लिख दिया +1 होल अपॉन, ये h है हमारे पास तो h लिख दिया, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये हमारा आया लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन h, ये कैंसल आउट हो गया, 1 आ गया, दिस इज इक्वल टू 1। यहाँ देख रहे हैं कि हमारा जो LHD है RHD है इक्वल नहीं है, देयरफॉर यहाँ LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, ये बराबर इक्वल नहीं है। अब देखो, सो यहाँ लिखना, सो f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू -2। ये नॉट डिफरेंशिएबल यहाँ पे हटा लो, चलो इसको अलग कर देता हूँ, ये अलग है, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू -2 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। हमने अभी एक पार्ट किया बच्चों, इसको नोट डाउन कर लो आप लोग, फिर हम लोग करेंगे 0 के ऊपर भी हमें शो करना है। तो ये जो है -2 के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं है। हाँ बच्चों, मैंने 2 के ऊपर -2 के ऊपर हमने डिफरेंशिएबल दिखा दिया कि ये इस पर डिफरेंशिएबल नहीं है। अब हमारा दूसरा पॉइंट है 0, तो 0 के ऊपर मैं दिखाने जा रहा हूँ। ये देखो, एट सबसे पहले लिखेंगे x इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लिखेंगे LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। सबसे पहले लिखना है, फॉर्मूला याद रखना है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f, यहाँ पे लिखेंगे c प्लस h माइनस f ऑफ c होल अपॉन h। फिर यहाँ लिखेंगे हम लोग लिमिट h टेंड्स टू 0, बच्चों h टेंड्स टू 0, c की जगह हमारे पास वैल्यू क्या है, 0 है, तो f 0 प्लस h लिखेंगे,
माइनस एफ जीरो लिखेंगे, होल अपॉन एच लिखेंगे। अब ये देखना है हमें, लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो प्लस एच, ये जीरो प्लस एच, तो ग्रेटर देन का साइन क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन, इसके लिए जो इक्वेशन है ये जीरो प्लस एच के लिए ये इक्वेशन अवेलेबल है। देखो एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, तो जीरो प्लस एच का मतलब जीरो से बड़ा, तो इसका मतलब ये हमारे पास इक्वेशन, इसके लिए ये इक्वेशन लेना है। और देखो दूसरा क्या है, इक्वल टू जीरो, तो जीरो के लिए भी इक्वल टू भी यही है, तो हमें इसको लेना है। नहीं सॉरी, पहले एल एच एल कर रहा है ना, एल एच टी, सॉरी इसको आप ठीक कर लो। ये सी माइनस एच है, यहां पे मैंने लिखा जीरो माइनस एच, हम लोग अभी एल एच एल कर रहे हैं, एल एच डी कर रहे हैं। एल एच डी में देखो जीरो माइनस एच है, यहाँ पे हमने सी माइनस एच, तो लेस देन जीरो के लिए हमारे पास पहले इक्वेशन ये अवेलेबल है, और इक्वल टू के लिए हमारे पास ये इक्वेशन अवेलेबल है। तो हमें दोनों के लिए, ये x ग्रेटर देन जीरो है, ये x इज लेस देन जीरो है, ये एल एच डी में यूज करेंगे। यहाँ पे आपको लेस देन जीरो है, तो इसके लिए इसको यूज करेंगे, जीरो माइनस एच लेस देन जीरो, इसको लिखेंगे, इसका इस इक्वेशन को यूज करेंगे। और जब जो इक्वल टू है, इसके लिए हमें ये यूज करना है। अब यहां पे ध्यान से देखो, जीरो माइनस एच हमने इसमें डाला, तो सबसे पहले लिखा जीरो माइनस एच, प्लस वन है तो प्लस वन, ब्रैकेट क्लोज कर लिया, माइनस, तो माइनस लिखा, एफ जीरो, तो ये तो इक्वल टू होता है, इक्वल टू को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पे डालेंगे, तो इसको लिखेंगे जीरो प्लस टू, जीरो प्लस टू, होल अपॉन माइनस एच, माइनस एच। अब यहां देखो, इसको लिखना है लिमिट एच टेंस टू जीरो, माइनस एच प्लस वन है, यहां पे लिखना माइनस एच प्लस वन, माइनस टू लिखना है, होल अपॉन माइनस एच लिखना है। यहां देख रहे हैं कि लिमिट एच टेंस टू जीरो, माइनस एच, और आपके पास आ गया माइनस वन, तो माइनस एच माइनस वन अपॉन माइनस एच, ये माइनस कैंसल हो गया। लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये माइनस हमने कॉमन लिया, एच प्लस वन लिखा, होल अपॉन माइनस एच, माइनस माइनस कैंसल। अब यहां देख रहे हैं कि ये जो है ना, एच कैंसल नहीं हो रहा है, एच कैंसल नहीं हो रहा है। अगर मैं सेपरेट भी करता हूं इसको, देखो लिमिट एच टेंस टू जीरो, ब्रैकेट लिया, एच अपॉन एच लिया, प्लस वन अपॉन एच लिया, सेपरेट किया, यहाँ एच से एच कट के वन आ गया। अब देखो लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो, यहाँ पे आ गया वन प्लस वन अपॉन एच, ये जो है अगर हमें जीरो डालता हूं तो ये नॉट डिफाइंड आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है, लिखेंगे देयरफॉर इट हैज नो रियल वैल्यू, नो रियल वैल्यू, सो लिखेंगे f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू जीरो, ये जीरो पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हमें RHD करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस यहीं पे हमारा एंड हो गया बच्चों, इसको नोट डाउन कर लो बच्चों। मैंने ये सेकंड क्वेश्चन लिखा, लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, ये रियल नंबर है, डिस्कस द डेरिवेबिलिटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो हम सबसे पहले हमें इसी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन लिखा, देखो मॉड का हो तो पहले हमारे पास है एफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड एक्स है बच्चों, तो जो मॉड में रहे ना उसको क्या करना, सबसे पहले जीरो कर लेना, तो एक पॉइंट मिल गया आपको जीरो, यहाँ पे एक नंबर लाइन बना लेना, फिर यहाँ पे जीरो लिखना, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये x लेस देन जीरो है और ये x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ले लेना, यहाँ पे देख रहे हैं कि जीरो से बड़ा, ये इधर पॉजिटिव होगा आपका
ये पॉजिटिव रहेगा और ये आपका निगेटिव होगा, लेस देन 0 तो निगेटिव होगा। तो इसी को हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं x इंटू, अब देखो लेस देन 0 है तो ये माइनस एक्स, ये x ये माइनस एक्स हो जाएगा, ये निगेटिव माइनस का साइन लगा देना, x लेस देन 0 में माइनस लगाना, x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर। तब जब x इज लेस देन 0। अब यहां पे देखो दूसरा, इसी को लिखेंगे, ये हमारा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो पॉजिटिव साइन होगा, इसके लिए प्लस लिखना है, तो x इंटू एक्स दोनों प्लस है, एक्स स्क्वायर, और इसी को लिखेंगे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गया। अब हमें शो करना है जीरो के ऊपर शो करना है कि ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो लिखेंगे एट x इक्वल टू 0। सबसे पहले LHD लिखेंगे बच्चों, LHD यहां पे लिखना लिमिट h टेंस टू 0 f, यहां पे लिखना c माइनस h, पहले LHD कर रहे हैं, c माइनस h माइनस f ऑफ c होल अपॉन माइनस h। अब यहां पे देखो लिमिट h टेंस टू 0, यहां पे आपके पास है f, देखो ब्रैकेट c की जगह है 0 तो यहां पे लिखना है 0 माइनस h माइनस f0 होल अपॉन माइनस h। यहां देख रहे हैं बच्चों, इसके लिए ये c माइनस h है तो ये लेस देन वाले लेने हैं, और जो c है 0 है इक्वल टू 0 है उसके लिए ये इक्वेशन यूज करना है। जो इक्वल टू वाले हैं इक्वल टू के लिए यूज करेंगे, जो लेस देन है उसके लिए ये यूज करेंगे। तो ये हमारे पास आ गया, देखो यहाँ लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ देखो 0 माइनस h है ना, इसके ऊपर लेस देन है, ये LHD तो लेस देन को रिप्रेजेंट करता है ना, तो 0 माइनस h मतलब 0 से छोटा, तो 0 से छोटा ये है इक्वेशन। तो इसके लिए लिखेंगे माइनस, बाहर लिखना, यहाँ पे लिखना 0 माइनस h होल स्क्वायर, फिर माइनस लिखना। अब है f0, ये इक्वल टू को रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें, तो यहाँ पे डालेंगे, ये आपका हो गया 0 स्क्वायर होल अपॉन ये हो गया माइनस h। अब यहाँ पे देखो ये माइनस है, माइनस h का स्क्वायर, ये हो गया आपको, यहाँ पे लिख लो एक बार और, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे ये आगे माइनस है तो माइनस, अब माइनस h का स्क्वायर, ये पॉजिटिव आ गया तो h स्क्वायर आ गया, बाकी होल अपॉन माइनस h, माइनस से माइनस कैंसल, एक h से एक h कैंसल, h का वैल्यू पुट किया h पे तो 0, h टेंस टू 0, ये h टेंस टू 0 है तो 0 हमने पुट किया तो हमारा वैल्यू आ गया 0। अब है हम लोग RHD करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव। अब यहाँ देखो सेम चीज करना है, लिमिट h टेंस टू 0 f c प्लस h माइनस f ऑफ c होल अपॉन h लिखेंगे। अब यहाँ देखो लिमिट लिखना h टेंस टू 0, यहाँ पे लिखना f, यहाँ पे लिखना 0 प्लस h माइनस f0 होल अपॉन h लिखा। अब देखो एक चीज, 0 प्लस h है तो हमें कौन सा, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दोनों के लिए, इक्वल टू के लिए भी और ग्रेटर देन के लिए भी 0 प्लस h, दोनों के लिए यही हमारा इक्वेशन है। तो मैंने इस पे सबसे पहले इसको लिखा लिमिट h टेंस टू 0, देखो इसी के ऊपर पुट करना क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों यही है हमारे लिए, तो 0 प्लस h है तो हमने इसको 0 प्लस h यहाँ पे डाल दिया, 0 प्लस h होल स्क्वायर, फिर माइनस है, देख रहे हैं इक्वल टू के लिए भी यही हमारे पास इक्वेशन अवेलेबल है, तो इसको माइनस लिखना, फिर लिखना 0 तो 0 का स्क्वायर हो गया, होल अपॉन ये हमारा प्लस h है, प्लस h। अब यहाँ देखो तो इसको लिखा लिमिट h टेंस टू 0, ये आ गया h स्क्वायर अपॉन h, h से h कैंसल, h का वैल्यू डाल दिया, यहाँ h टेंस टू 0 है, 0 पुट किया तो ये हो गया 0। यहाँ देख रहे हैं हमारा ये भी 0 ये भी 0, देयरफॉर यहाँ पे लिख लो, देयरफॉर LHD इक्वल टू RHD,
एफ, सो एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। बच्चों इसको नोट डाउन कर लो, है ना। और ये आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सेम करना है सारे इक्वेशन के साथ। ऐसे केवल इसमें समझना है कि लेस देन कौन सा है और इक्वल टू कौन सा है, ग्रेटर देन कौन सा है, इसको देख करके पुट करना है। ये इक्वल टू वाले में पुट करेंगे, ये जो वैल्यू आएगा इक्वल टू के लिए यूज करेंगे, ये लेस देन वाले के लिए यूज करेंगे। लेस देन हमारा ये था तो इसलिए इसमें पुट किया। अब यहाँ देखो सी प्लस एच है, ये ग्रेटर देन के लिए यूज करेंगे, तो ग्रेटर देन के लिए यही इक्वेशन अवेलेबल है, इक्वल टू के लिए भी हमारा यही इक्वेशन अवेलेबल है ना। तो इसको नोट डाउन कर लो। हेलो बच्चों, ये मैंने क्वेश्चन लिखा, फाइंड वेदर द फॉलोइंग फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू 2 और नॉट। ये हमने लिखा क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स इज लेस देन 1, 2 माइनस एक्स, 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2, और तीसरा हमने लिखा इसमें -2 + 3x - x स्क्वायर, एक्स इज ग्रेटर देन 2। अब हमें इसके अंदर देख रहे हैं कि लेस देन और ग्रेटर देन दोनों से दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि 1 और 2 दोनों पे हमें, यहाँ क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि 1 और 2 दोनों पे हमें शो करना है। अगर मान लो यहाँ पे x1 और 2 नहीं होता तब भी हमें 1 2 पे शो करना पड़ता। तो बच्चों सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1 पे शो कर रहे हैं, हमें 2 पे भी शो करना है, दोनों पे शो करना है। तो सबसे पहले LHD यहाँ पे लेते हैं, LHD इक्वल टू लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f c माइनस h माइनस एफ सी होल अपॉन माइनस h। यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ देखो हमारे पास 1 है तो यहाँ पे लिखेंगे f 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 होल अपॉन माइनस h। अब 1 माइनस h जो है उसके लिए इक्वेशन है अवेलेबल x, ये है 1 माइनस एच लेस देन है ना, 1 माइनस एच मीन्स लेस देन 1, उसके लिए इक्वेशन है ये अवेलेबल। और दूसरा जो है ये इक्वल टू है, तो इक्वल टू के लिए हमारे पास दिख रही इसमें इक्वल टू का साइन है, तो इसलिए हमारे पास ये इक्वेशन अवेलेबल है। तो इसमें ये दोनों इक्वेशन को यूज करना है। कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, फिर देखो f1 माइनस एच है, तो f1 माइनस एच आपको इसके लिए यूज करना है। तो इस x की जगह हमने लिखा 1 माइनस एच, x की जगह माइनस f1 है तो इसको यूज करना है, इक्वल टू है ना, इक्वल टू है इसलिए इसको यूज करना है। तो ब्रैकेट 2 माइनस 1 लिखा होल अपॉन माइनस h। अब यहाँ देख रहे हैं हमारे पास जो वैल्यू आया लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे 1 माइनस एच है, देखो यहाँ पे 1 माइनस एच और -2 माइनस 1 1, तो -1 माइनस 1 अपॉन माइनस h, 1 से 1 कैंसल, ये आ गया हमारा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एच अपॉन माइनस h, ये कैंसल हो गया, ये हमारा आ गया 1। हमने LHD कर दिया। अब आते हैं, आपको इसको नोट डाउन कर लो, यानी फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आपने कर लेना है, इसको नोट डाउन कर लेंगे, लास्ट में हमने इसको देना है टाइम, आप नोट डाउन कर लेना, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले RHD लिखते हैं यहाँ, अब यहाँ पे RHD करेंगे किसी पॉइंट पे, इसी पॉइंट के ऊपर। अब यहाँ देखो लिमिट है हमारे पास h टेंस टू 0, यहाँ पे लिखेंगे f, c प्लस h लिखेंगे माइनस f ऑफ c लिखेंगे होल अपॉन h। यहाँ पे इक्वल टू लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f, यहाँ पे लिखना 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 होल अपॉन h। अब यहाँ देखो ये हमारे पास है लिमिट h टेंस टू 0, ये हम ग्रेटर देन 1, तो ये ग्रेटर देन 1 जो है ना इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस इक्वेशन को लेंगे। यहाँ देखो और इक्वल टू के लिए भी यही है, तो इसमें एक ही इक्वेशन को यूज करना है, तो यहाँ पे डालेंगे 2 लिखा माइनस 2 लिखा
ठीक है, गुड। 2 माइनस, यहाँ पे लिखना 2 माइनस, और x की जगह लिखना है 1 प्लस एच लिख देना, ब्रैकेट क्लोज। x की जगह मैंने लिख दिया 1 प्लस एच, माइनस f ऑफ 1 लिखना है, तो इसी इक्वेशन को यूज करेंगे क्योंकि इक्वल टू है ये, तो 2 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज होल अपॉन h। अब इसको चेंज करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, साइन चेंज करो, तो 2 माइनस 1 माइनस एच, तो ये हो जाएगा आपको 1 माइनस एच। और यहाँ पे देख रहे हो 2 माइनस 1 1, तो माइनस 1 होल अपॉन एच, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एच अपॉन एच, ये कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 1, यहाँ पे माइनस 1। अब यहाँ देख रहे हैं हमारे पास आया था 1 और दूसरे में आ रहा है माइनस 1, इसका मतलब ये है कि देयरफॉर LHD जो है हमारा इज नॉट इक्वल टू RHD। सो f is not differentiable, so f is not differentiable at x equal to इसके ऊपर 1 के ऊपर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। बच्चों इसको नोट डाउन कर लो, मैं फिर इसको इरेज करता हूँ, फिर हमें 2 पे भी शो करना है। बच्चों अब हम लोग करते हैं एट x इक्वल टू 2 के ऊपर शो करना है, एट x इक्वल टू 2 के ऊपर सबसे पहले वही चीज लिखते हैं, LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लिखना है लिमिट h टेंस टू 0 f c माइनस एच माइनस f ऑफ c होल अपॉन माइनस एच। यहाँ पे लिखना लिमिट h टेंस टू 0, हमारे पास है 2, तो c की जगह पुट कर देना है, c की जगह पुट कर देना 2 माइनस एच माइनस f ऑफ 2 होल अपॉन माइनस एच। अब यहाँ पे मैं लिखना है लिमिट h टेंस टू 0। अब ये देखो ये लेस देन 2 है बच्चों, लेस देन 2 माइनस एच मीन्स क्या, लेस देन 2, तो लेस देन 2 के लिए इक्वेशन कौन सा है ये, तो इसमें पुट करेंगे, तो इसको इसमें पुट करना है, और इक्वल टू के लिए भी यही है बच्चों, इक्वल टू के लिए भी इसी में पुट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास है 2 पहले से है, माइनस x की जगह हमने 2 माइनस एच पुट कर दिया, ब्रैकेट क्लोज, माइनस f2 भी इसी में पुट करना है क्योंकि इक्वल टू भी दिया हुआ इसी के साथ है, इक्वल टू, तो यहाँ पे लिखना है 2 माइनस 2 होल अपॉन माइनस एच। अब यहाँ देखो लिमिट h टेंस टू 0, अब यहाँ देखो माइनस 2 है ना, इसको साइन चेंज कर लो, 2 माइनस 2 प्लस एच, बच्चों 2 माइनस से मल्टीप्लाई कर लेना है दोनों को, 2 माइनस 2 प्लस एच, तो ये 2 कैंसल, फिर यहाँ ये तो 0 आ गया ऑलरेडी, माइनस 0 होल अपॉन माइनस एच, इसी को लिखना है लिमिट h टेंस टू 0 h अपॉन माइनस एच, ये कट के आपको 1 आ गया माइनस 1। अब आते हैं हम लोग बच्चों RHD के ऊपर, देख रहे हैं RHD क्या है। RHD में लिमिट सेम लिखना है h टेंस टू 0 f ब्रैकेट c प्लस एच माइनस f ऑफ c होल अपॉन h। यहाँ लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0, अब यदि यहाँ पे 2 है, हमें 2 पे है ना शो करना है, कर रहे हैं, तो 2 प्लस एच लिखेंगे, माइनस f2 लिखेंगे, होल अपॉन h लिखना है। अब ये देख रहे हैं कि 2 प्लस एच ये तो ग्रेटर देन को रिप्रेजेंट करेगा, तो इस इक्वेशन में हमें डालना है 2 प्लस एच को, और ये f2 है तो इक्वल टू वाले में हमें पुट करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट, हमारे पास है h टेंस टू 0, अब ये देखो 2 प्लस एच इसमें डालना क्योंकि ये ग्रेटर देन 2 है, 2 प्लस एच का मतलब क्या, ग्रेटर देन 2। अब इसमें लिखेंगे माइनस 2 प्लस 3 लिखना, x की जगह लिखना 2 प्लस एच माइनस, फिर लिखना 2 प्लस एच होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट को एक ब्रैकेट में डाल दो, क्लोज कर लो, फिर माइनस ब्रैकेट में लिखना, यहाँ पे इसमें पुट करना है 2 माइनस 2 इक्वल टू ये है, तो 2 माइनस 2 ये हमारे पास 0 आ गया। बच्चों इसको सॉल्व करते होल अपॉन है हमारे पास h।
आप इतना पहले नोट डाउन कर लो, मैं LHD को इरेज करने जा रहा हूं बच्चों मैंने LHD को इरेज कर दिया है। अब देखो LHD का हमारा वैल्यू आया था -1, तो मैंने यहाँ लिख दिया बच्चों LHD का वैल्यू था हमारे पास -1, ये हम पहले निकाल चुके हैं। अब देखो RHD में, अब इसको मैं ऊपर सॉल्व करने जा रहा हूँ। देखो ऊपर में यहाँ से ऊपर आ जाना, लिखना लिमिट h टेंस टू 0। अब इसको सॉल्व करने जा, मल्टीप्लाई करो पहले, यहाँ पे ये हमारा है RHD इक्वल टू है लिमिट h टेंस टू 0, इसको ऊपर लिखते हैं, है ना। पहले यहाँ लिखेंगे RHD, ये हमारा RHD -2, तो -2 + 6 मल्टीप्लाई किया, 3 × 2 = 6 प्लस 3h, और इसमें माइनस है, इसमें आइडेंटिटी a + b होल स्क्वायर, तो इसको लिखना माइनस है आगे, तो सारे का साइन चेंज कर लेना, -4 -4h और -h², ये आ गया आपको बच्चों इसमें क्लोज। हमने a + b होल स्क्वायर लगाया, a² + 2ab + b², ये लिख दिया। अच्छा ये तो ऑलरेडी 0 आ चुका है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, होल अपॉन h। अब यहाँ देख रहे हैं हमारे पास 2 4 -6 + 6 कैंसल आउट हो गया, 3h -4h -h आ गया। देखो लिमिट h टेंस टू 0, ये हमारे पास है -h h² होल अपॉन h है। यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, -h कॉमन ले लेना, यहाँ पे लिखना 1 + h, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हमने कॉमन ले लिया, -h हमने कॉमन ले लिया, तो -h कॉमन लिया, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे +h बचा। अब नीचे h है हमारे पास, तो h लिखा, देखो h से h कैंसिल हो गया। अब ये 0, अपना लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 0 हो गया, -1 आ गया। क्या हमारे पास देखो LHD में -1, RHD में -1, तो देयरफॉर LHD जो है RHD के इक्वल हो गया, है ना। सो f इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू, हमारे पास कितना था डिफरेंस, किस पॉइंट पे शो कर रहे थे, 2 पे शो किया हमने, तो 2 एट 2 के ऊपर ये दोनों एक हो गया इक्वल, इसलिए LHD इक्वल टू RHD हो गया, और हमारा जो फंक्शन है f वो डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2 है। इसे नोट डाउन कर बच्चों, मैंने ये क्वेश्चन लिखा, सो दैट द फंक्शन f(x) इक्वल टू mod x + 1 प्लस mod x - 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R इज नॉट डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हमें इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो इसमें देख रहे हैं मॉड के अंदर देख रहे हैं हमारे पास ये नंबर लाइन बनाएंगे और हमें इक्वेशन लिखना है। नंबर लाइन बना के इस इक्वेशन का रफ वर्क है आपके पास, रफ वर्क करना है, जो मॉड के अंदर रहे उसको 0 करके आप पॉइंट फाइंड कर लो। x इक्वल टू -1 आ गया, और दूसरा है आपके पास मॉड के अंदर x - 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 आ गया। तो ये आपके पास नंबर लाइन के ऊपर ये 2 पॉइंट आ गया, एक -1 आ गया और एक 1 आ गया आपके पास। अब यहाँ पे ये दोनों पॉइंट जो है ना, आप यहाँ पे डाल लो -1 और ये 1, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है x इज लेस देन -1, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है x इक्वल टू -1, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है -1 लेस देन x लेस देन 1, और ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये x इक्वल टू 1, और ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है x इज ग्रेटर देन 1। अब हमें इक्वेशन लिखना है। सबसे पहले f(x) इक्वल टू, हमें क्या करना है, सबसे पहले ये x इज लेस देन -1। अब ये दोनों इक्वेशन पे डाल के देखना है कि क्या साइन आ रहा है। तो -1 से अगर हमने मॉड को यूज मत करना, आप जब साइन लिख रहे हो ना, साइन लिख रहे हो तो मॉड को यूज नहीं करना है, सिर्फ साइन के लिए देखना है। अब देखो हमने चूज किया माइनस, ये हाफ किया, -1/2, यहाँ देख रहे हैं कि 1 बड़ा है,
माइनस हाफ पॉजिटिव वैल्यू देगा। फिर से ध्यान से सुन लो आप लोग, मैंने कहा कि x लेस देन -1 है। देखो x इज लेस देन -1 है। अब इसके नीचे का कोई भी वैल्यू ले लो, यहाँ पे डाल के देखो ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो मैंने एक चूज किया -2 चीज लेस देन -1 है, सॉरी, तो -2 किया, ये निगेटिव दे रहा है। -2 यहाँ भी डाला तो -3, ये भी निगेटिव है। तो केवल साइन के लिए देखना है, तो दोनों निगेटिव आ रहा है तो दोनों में माइनस लगा देना है। x+1 फिर माइनस, इसमें भी माइनस लगा देना है x-1। हमारे पास इक्वेशन आया, ये जो इक्वेशन है -x -1 फिर -x फिर आपके पास +1, ये 1 कैंसल, ये हमारा -2x आ गया। तो x लेस देन इक्वल टू -1 पे ये -2x लेस देन -1, -2 लेकर के देख लेना, -2 + 1 निगेटिव आ रहा है, -2 -1 -3 ये भी निगेटिव आ रहा है। तो इसलिए हमने माइनस का साइन दोनों में आगे लगा देना है। तो इसको हमने लिख दिया, तो ये हमारा -2x आ गया। अब हमारे पास दूसरा पॉइंट है इक्वल टू -1। चलो x इक्वल टू हमने लिखा -1। अब यहाँ पे देखो 1 है तो सीधा ये पुट कर देना है, माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू देगा। जो इक्वल टू रहता है ना वो आपको एब्सोल्यूट वैल्यू देता है। ये -1 वहाँ पे पुट करके देखना, 0 आ रहा है। यहाँ पे -1 -2, तो सबसे पहले में देख रहे हैं 0 आ गया, और दूसरे में आ गया आपको मॉड -1 -1, ये आपके पास आ गया -2। तो इसके मॉड के अंदर, तो इसको सीधा 2 लिखना है, हमें पॉजिटिव वैल्यू लिखना है, एब्सोल्यूट वैल्यू बन जाएगा। तो ये इक्वेशन इसके लिए हो गया। अब मैं देख रहा हूं तीसरा है हमारा इंटरवल, ये थर्ड इंटरवल है -1 लेस देन x लेस देन 1। अब इस इंटरवल पर देखते हैं कि कोई सा भी वैल्यू इसके बीच का वैल्यू ले लो। अब देखो मैंने ले लिया 0 लेके देखा, ये पॉजिटिव ये निगेटिव आ रहा है। 0 डाल करके देखना इसके बीच का कोई भी वैल्यू, मतलब मीन्स हमने 0 ले लिया, तो 0 + 1 पॉजिटिव, 0 - 1 निगेटिव। ये निगेटिव दे रहा है, वो पॉजिटिव दे रहा है। तो पहले लिखना है आपको x+1, ये हमारा पॉजिटिव रहेगा और वो वैल्यू हमारे पास निगेटिव रहेगा, तो x - 1 लगा देना है, इसमें माइनस लगा देना है। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो x+1 - x+1, ये आपका x कैंसिल हो गया, ये भी आपका 2 आ गया, ये भी आपका 2 आ गया। अब आते हैं हम लोग इसके ऊपर, थर्ड है x = 1। अब एट x = 1 पे कर रहे हैं, 1 पे। अब ये देखो इस पे डाला हमने, एब्सोल्यूट वैल्यू देगा हमारा, तो मॉड 1 + 1 फिर प्लस मॉड 1 - 1, ये तो 0 हो गया, 1 1 2, ये भी 2 आ गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास लास्ट में जो इंटरवल हमारा है वो x > 1 है। >1 से बड़ा कौन सा, 2 ले लिया हमने, तो 2 + 1 पॉजिटिव, 2 - 1 ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव आ रहा है। तो इसलिए इसके आगे प्लस का साइन लगाना, फिर लिखना x+1 प्लस यहाँ पे x - 1। ये जो इक्वेशन आएगा आपका वो हो जाएगा 2x, केवल 2x आएगा, केवल 2x, x - 1 - 1 कट कैंसिल हो गया, x + x 2x आ गया। कोई सा भी वैल्यू इससे बड़ा लेकर के फिर इसका साइन चेक करो कि क्या साइन आ रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आगे साइन लगा देना। जैसे इसमें भी किया, लेस देन -1 -2 ले लिया, तो -2 + 1 देखा निगेटिव आ रहा है, तो इसलिए माइनस लगा दिया। फिर इसमें -2 - 1 -3 माइनस आ रहा था, माइनस लगा दिया। फिर इसको सॉल्व कर लिया, -2x। दोनों में वैल्यू डालना है, दोनों में, ये जितने इंटरवल है हमारे पास इस सब में डालना है। अब यहाँ क्या देख रहे हैं कि 2 इसमें आ गया, इस इंटरवल पे 2 आ गया, इस इंटरवल पे भी 2 आ गया, और इस इंटरवल पे भी 2 आ गया। तो इसी को सिंप्लीफाई करके हम ये लिख सकते हैं। देखो कैसे लिखें, एस को लिखा, सबसे पहले हमारे पास लेस देन x लेस देन -1 पे क्या आया था, -2x, तो हमने लिखा -2x।
फिर यहाँ पे देख रहे हैं -1 इक्वल टू पे भी, लेस देन पे भी, लेस देन, और ये x लेस देन यहाँ पे 1 है, और x ग्रेटर देन -1 पे भी 2, और ये इक्वल टू पे भी 2। तो इसका मतलब है कि x लेस देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 2, ये दोनों पे इसका आंसर आया वैल्यू 2। दूसरा है, तीसरा है ये 2x है, x ग्रेटर देन इक्वल टू पे आया 2x, ये कब? जब x इज ग्रेटर देन 1। सॉरी, ये क्या था हमारा इंटरवल? -1 1 है, यहाँ पे इंटरवल 1 है, और ये आपका, तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन आ गया, सिंप्लीफाइड इक्वेशन यही है हमारे पास। अब इसी को LHL RHL कर, पहले इतना नोट डाउन कर लो, मैं फिर LHD RHD करने जा रहा हूँ। हाँ बच्चों, तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन आया -2x 2 और 2x, है ना। अब इसको हमें LHD करना है, RHD करना है, -1 पे भी करना है और 1 पे भी करना है। तो सबसे पहले मैंने लिखा एट x इक्वल टू -1 पे करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले लिखा LHD इक्वल टू, लिखा लिमिट h टेंस टू 0, f लिखा ब्रैकेट c माइनस h लिखते थे, -fc लिखते हैं, होल अपॉन -h। फिर इसको लिखा लिमिट h टेंस टू 0, फिर f हमारे पास है, सबसे पहले -1 पे कर रहा हूँ, तो -1 -h, फिर -f ब्रैकेट -1 होल अपॉन h। अब ये देखेंगे, ये लेस देन -1 है, तो ये हमारा वैल्यू है, तो इसमें पुट करना है। अब देखो इक्वल टू है, तो इक्वल टू के लिए इसमें ये पुट करना है, तो इसका वैल्यू है, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, इसमें -2 लिखा ब्रैकेट -1 -h, फिर -f -1 का इक्वल टू ये है, तो इसका वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख दिया, होल अपॉन -h। अब इसको मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 2 + 2h, यहाँ उससे पहले आगे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 लिखो, फिर लिखा -2 होल अपॉन -h, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पे आ गया लिमिट h टेंस टू 0, ये हमारा इधर इक्वेशन अलग है, h टेंस टू 0, ये 2h अपॉन -h, h से h कैंसिल, ये आपका -2 आ गया फाइनल आंसर, -2। अब आते हैं हम लोग RHD के ऊपर। RHD में देखेंगे यही सेम चीज़ करना है, लिमिट h टेंस टू 0, f c + h -fc होल अपॉन h। यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, f आपके पास -1 है, तो -1 + h, फिर -f ब्रैकेट -1 होल अपॉन h। अब यहाँ देख रहे हैं -1 + h, मतलब x इज ग्रेटर देन -1, ये 2 आ गया, तो इसकी जगह x तो है नहीं, इसमें x नहीं है बच्चों, देखो इसमें x नहीं है, तो x की जगह ये कहाँ से पुट करेंगे? नहीं पुट करेंगे, तो ये सिर्फ लिखेंगे यहाँ पे 2, और इक्वल टू भी है बच्चों, देखो x इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू भी है, दोनों के लिए सेम इक्वेशन रहेगा, तो ये भी -2 होल अपॉन h। यहाँ देख रहे हैं 0 अपॉन, यहाँ पे देख रहे हैं 0 अपॉन 0 आ गया, 0 अपॉन h, ये हो गया 0 अपॉन 0 फॉर्म है, लिमिट h टेंस टू 0, ये h है, 0 अपॉन h आ गया। यहाँ देख रहे हैं 0 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड होता है, इन्फिनाइट हो गया। जब इन्फिनिटी हो जाए तो बच्चों कुछ नहीं करना, RHD करने की, RHD इन्फिनिटी आ गया, ये हमारा -2 आ गया, है ना। तो इसका मतलब है LHD जो हो गया इज नॉट इक्वल टू RHD, देयरफॉर f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू -1, -1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। पहले ये नोट डाउन कर लो, मैं इसको 2 मिनट देता हूँ आपको, इसको नोट डाउन कर लो, मैं इरेज करने जा रहा हूँ। बच्चों अब मैं करने जा रहा हूँ 1 पे शो करने जा रहा हूँ, लिखेंगे एट x इक्वल टू 1, पहले सबसे पहले लिखना है LHD इक्वल टू, लिखना है लिमिट h टेंस टू 0, f
सी माइनस एच, फिर माइनस एफ ऑफ सी होल अपॉन एच, फिर यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1, सी की जगह 1 पुट करना है, अपॉन एच। अब यहाँ देख रहे हैं 1 माइनस एच, तो 1 से छोटा ये है, 1 से छोटा ये है, और 1 के इक्वल भी यही है, देख रहे हैं 1 के इक्वल भी यही है, यही इक्वेशन है हमारे लिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं लिमिट h टेंस टू 0 1 से छोटा भी वहीं पे 2 है, यहाँ 2 लिख दिया, f1 इक्वल टू भी यही है हमारा, तो 2 माइनस 2 अपॉन h, ये 0 अपॉन h आ गया। यहाँ पे मैं इसको एक बार और लिख रहा हूँ, लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पे 0 अपॉन h, यहाँ देख रहे हैं कि 0 अपॉन 0 आ रहा है, ये इन्फिनिटी आ रहा है, मतलब इट हैज़ नो रियल वैल्यू, रियल वैल्यू कुछ भी नहीं आ रहा है। सो इट हैज़, लिखेंगे इट हैज़ नो रियल वैल्यू, तो हमें RHD करने की ज़रूरत नहीं है ना, तो नो रियल वैल्यू है। सो यहाँ पे लिखेंगे f इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है, तो हमें RHD करने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों। यहीं पे हम लोग स्टॉप कर देंगे इसको, फिर ये नोट डाउन कर लो। हाँ बच्चों, मैंने आज कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी करा दिया, कंटिन्यूटी पहले वीडियो में कराया था, अभी जस्ट जो कराया मैंने डिफरेंशिएबिलिटी कराया है। अब आपको अगली वीडियो में मैंने डिफरेंशिएशन कराना है, उसके फार्मूला कराने हैं। इससे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर करें बच्चों। थैंक यू।